नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक इन टायर्स चैनल पर। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे पुराने टायर के धंधे में नए टायर से ज़्यादा मार्जिन है और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। कितना मार्जिन है, कितना डिफरेंस है, ये सब टॉपिक्स पे इस चीज़ पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो की सीरीज 50 वीडियोस के सीरीज है। इस वीडियोस में आप अगर ये 50 वीडियोस की सीरीज पूरी देख लेते हैं, जैसे कि जिनका टायर का बिजनेस है या जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आपको बिजनेस में आप ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आपके टायर के बिजनेस में आप जैकपॉट मतलब जैक लगा सकते हैं, किस तरह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, मेरे बिजनेस में मैंने कैसे ग्रोथ लाई, या फिर और भी जो लोग अपने टायर के बिजनेस में जिन्होंने ग्रोथ लाई है तो वो किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। ये 50 टॉपिक्स पर इस 50 वीडियोस में ये टॉपिक्स में आज मतलब आपके लिए कवर करने वाला हूं। सो ये वीडियोस को जरूर देखना। ये सारे 50 टॉपिक्स आप अगर देख लेंगे तो आपके बिजनेस में काफी मैनीफोल्ड रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि कितना डिफरेंस है नए टायर के धंधे में, कितना मार्जिन है, और पुराने टायर के बिजनेस में कितना मार्जिन है, दोनों में डिफरेंस कितना है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, नए टायर के बिजनेस में काफी आप जाएंगे, जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हम इस कंपनी की, कोई भी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी इस ब्रांड की जो पॉपुलर टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, इसकी एजेंसी हम ले लेंगे, या फिर सेकंड पॉपुलर जो ब्रांड है उसकी एजेंसी ले लेंगे। तो कोई भी ब्रांड आज के टाइम पे इतना, जो डिस्ट्रीब्यूटर नीचे का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 5%, 7%, 8% मार्जिन छोड़ा। कई बार जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स उनके होते हैं उनको नेगेटिव में बिजनेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस तरह से एक सिस्टम बना रखा है। दोस्तों, होता क्या है कि कंपनियां पहले टायर बेचती थी, फिर बेचने के बाद में उन्होंने क्या किया, जब उनको डायरेक्ट बेचने में थोड़ी सी मुश्किल होती तो उन्होंने एक चैनल डिसाइड किया कि भाई ये हमारा फ्रेंचाइजी होगा, इसके नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, इसके नीचे डीलर होगा, इसके नीचे रिटेलर होगा। ठीक है, तो ये 5 लोग होंगे इसके बीच में। तो उन्होंने सोचा कि भाई इन लोगों को सबको मार्जिन देते हैं कि भाई हमने, अगर कोई 100 रुपए की चीज है, 150 रुपए में नीचे बिक रही है मार्केट में, तो भाई 10 रुपए रिटेलर कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, फिर ऊपर डीलर कमाएगा, फिर उसके बाद में फ्रेंचाइजी हमारा जो भी है, मतलब C&F जो है वो कमाएगा। तो ये ऐसे मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनीज ऐसे साइजेस बनाने लगी, जो नए नई गाड़ियां जिस तरह से आती हैं, ठीक है, जो काफी सारे, जैसे मार्केट में ट्रेंड अभी नहीं है, जैसे MG हेक्टर है, ठीक है, अब वो टायर कंपनियां टायर बना रही हैं क्योंकि नई गाड़ियों में वो टायर लग रहा है, लेकिन अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो टायर मार्केट में बिकेगा, लेकिन कंपनियों का प्रोडक्शन आज से चालू है। तो कंपनियां प्रेशर करती हैं कि भाई आप ये टायर आज खरीदो अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से। सो इस वजह से क्या होता है कि काफी बार क्या होता है कि वो टायर उनको लॉस में बेचना पड़ जाता है, क्योंकि पीछे से स्टॉक काफी आ रहा है, प्रेशर इस तरह से होता है। तो एक तो ये आपको चीज पे काफी सारे, अगर एजेंसीज आप लेते हैं तो उस चीज में प्रेशर होता है। और एक, बहरहाल मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी नए टायर के कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड का आपको मेरी शॉप पे मिल रहा है, मेरे को 105 रुपए का आ रहा है तो मैं 110 रुपए का बेच रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर है वो 105 का ला रहा है तो वो 107 का भी बेच सकता है, दूसरा 106 का भी बेच सकता है, तीसरा 105 का भी बेच सकता है, चौथे को हो सकता है कि किसी का पैसा देना है, ब्याज का पैसा है, वो 104 में भी देने को राजी हो जाता है। और यहाँ पे आप सेकंड टायर्स का अगर आप बिजनेस करते हो तो दोस्तों, इसमें मार्केट का जो पैसा है वो डिसाइड कंपनी नहीं करेगी कोई। मतलब ये पर्टिकुलर टायर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये टायर है ना, कोई भी कार का टायर आप पकड़ लो, जैसे कि आपको ये अपना स्विफ्ट का टायर है, ठीक है, तो ये टायर कितने का बिकेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कस्टमर की जेब, मतलब उसकी पॉकेट में से आप कितना पैसा ले सकते हो, ठीक है, आपकी सेलिंग स्किल्स डिसाइड करेगी। क्या होता है कि इसमें आपके ऊपर कैप नहीं है कि भाई ये फिक्स प्राइस है, मार्केट में इतना ही रेट चल रहा है। आप क्या कर सकते हो कि अपने हिसाब से अपने मार्जिन रख सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों क्या होती है कि नए टायर्स में जब आप टायर बेचते हो तो पर्टिकुलर सेम ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का, नए टायर का नहीं मैं बोल के चलूंगा, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का आप टायर बेच रहे हो तो वो ब्रांड 36 जगह आपके शहर में मिल रहा है, ठीक है, तो वहां कोई मोनोपोली नहीं है। तो नए टायर के शोरूम्स बहुत हो गए हैं, बहुत लोग क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर टायर का ब्रांड जो है पॉपुलर है, ठीक है, जिसने ब्रांडिंग की हुई है, वो क्या करता है, अपना मार्केट में एडवर्टाइजिंग इतनी अच्छी करता है कि सारे जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो अपनी शॉप पर सारे तरह के टायर्स रखते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक रेट फिक्स हो जाता है, कस्टमर के डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जैसे मान लो आपके शहर में एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं नागपुर से हूँ, नागपुर में 100 ग्राहक हैं और 20 दुकानें, तो हर दुकान पर कितने ग्राहक आ गए? 5-5 कस्टमर हर दुकान पे बढ़ चुका है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड। और अगर मैं यहाँ सेकंड टायर का एक आउटलेट खोलता हूँ, एक बिजनेस शुरू करता हूँ, जिसमें जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसमें या फिर कर भी रहे हैं तो हो सकता है प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे टायर्स नहीं रख रहे हैं, जिसमें कस्टमर को गारंटी वारंटी बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर टायर दिया जा सके और अच्छी क्वालिटी के टायर दिए जा सके बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कोई स्टोर खोलता हूँ जिसमें सेकंड टायर्स में बेच रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर को कोई और ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है। आप बहुत बड़ा मार्केट ले सकते हो। अगर आपके कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो आप कंपटीशन बन सकते हो, ठीक है। आप अपना एक मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये इसको कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली में दोस्तों आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास आपके हिस्से में 5 कस्टमर आएगा, आपके हिस्से में 100 के 100 कस्टमर्स आप ला सकते हैं। आपकी सेलिंग स्किल्स और आपके कस्टमर को अप्रोच करने के तरीके पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है दोस्तों। दूसरी चीज क्या होती है कि सेकंड टायर्स में कस्टमर क्या करता है, कस्टमर का पैसा बच रहा है, ठीक है। 3-4 चीजें हैं जो मैं अपनी हर वीडियोस में बोलते आया हूं। आपको ये देखना है कि भाई कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मेरा बड़ा फायदा होना चाहिए, मुझे अच्छा मार्जिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अर्टिगा का टायर मार्केट में 5500 रुपए का है अगर नया टायर कस्टमर लेने जाता है, और नए जैसा टायर उसको अगर मिलेगा तो वो 2500-3000 रुपए का मिल सकता है। और वही सेम चीज आप कितने की आपको परचेज हो रही है, मान लो 1000, 1200, 1500, डिपेंड करता है आप कौन सा टायर परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको मिनिमम 1000 रुपए पर टायर का मार्जिन है। तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपको बड़ा मार्जिन होना चाहिए। दूसरी चीज, कस्टमर का बड़ा फायदा होना चाहिए। कस्टमर को 5000 की चीज 2500 में आप दे रहे हो, दूसरा टेक। तीसरी चीज कि वो चीज आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर मैंने इंडिया में देखा, कोई भी आप शहर में रह रहे हो, ज्यादातर मैक्सिमम शहर में प्रीमियम क्वालिटी के सेकंड हैंड टायर्स लोग कम बेचते हैं। ज्यादातर सेकंड हैंड टायर्स कैसे बेचते हैं, ग्रिप कटा हुआ टायर, जो प्लेन टायर होता है उस पर ग्रिप काट दी, वो टायर बेच रहे हैं। तो ये क्या है, प्रीमियम क्वालिटी का टायर नहीं है। तो ये मार्केट में गैप है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, ठीक है। आपका बड़ा फायदा, कस्टमर का बड़ा फायदा, मार्केट में वो चीज आपके पास अवेलेबल किसी के पास नहीं होना चाहिए। चौथी चीज है कि वो प्रोडक्ट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचा पाओ। अपना मार्केटिंग मैसेजिंग, ठीक है, टेम्पलेट्स पे प्रिंट कराइए, कार्ड्स प्रिंट आउट कराइए, आपके आसपास ज्यादा से ज्यादा ऑटो डील, सेकंड हैंड गाड़ियां जो बेचते हैं उन पर आप ज्यादा से ज्यादा रीच कीजिए, ठीक है। जो लोग ओला उबर टैक्सी में जो गाड़ियां चलती हैं, जितने भी ओला उबर के ऑफिसेज हैं वहां पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो। टैक्सी स्टैंड्स पर आप जाके मार्केटिंग अपना पैम्पलेट्स और कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां से ज्यादा भर भर के कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप अपने जैसे पंचर शॉप्स होती हैं, जितने भी कार सर्विस सेंटर्स होते हैं, जितने भी आपके मिस्त्री जो होते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है, वहां पे आप अप्रोच कर सकते हो। भाई कमीशन से ऑफर कर सकते हो कि आप अगर हमारे पास कस्टमर लेके आते हो, हम 100 रुपए 200 रुपए पर टायर आपको देंगे, ठीक है। एक कस्टमर आपको मिनिमम 2 से 4 टायर खरीदता है। एक कस्टमर एक टायर खरीदने पर आपको 1000 रुपए का मार्जिन देगा। मिनिमम 2 टायर एक एवरेज लेकर चलो कि एक कस्टमर 2000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन आपको देके जा रहा है ना। और अगर दिन में आप 10 कस्टमर्स को भी लेके आते हो, उनमें से 5 को भी बेच देते हो, तो आपका 10,000 रुपए डेली का प्रॉफिट मार्जिन इजीली हो सकता है। इसमें इनिशियल आपको मेहनत लगती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं नए टायर से, नए टायर में लैक्स ऑफ लैक्स का इन्वेस्टमेंट होगा। 50 लैक्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा सा शोरूम चाहिए, क्योंकि अगर आप नए टायर अगर छोटी सी दुकान में रख के बैठे हो तो यहाँ एक बैरियर है कि कस्टमर जब भी नया टायर परचेज करने जाएगा या महंगा टायर परचेज करने जाएगा, ब्रांडेड टायर परचेज करने जाएगा, तो उसको एक शोरूम चाहिए, वहां जाके वो टायर परचेज करेगा, जिसमें कि लैक्स ऑफ लैक्स का इन्वेस्टमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लैक्स ऑफ लैक्स का इन्वेस्टमेंट आपके टायर जो आपको रखना है, जो इन्वेंट्री रखनी है उसमें है, साथ में प्रॉफिट मार्जिन आपको 5% 7% का है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टोर चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब रेंटेड अगर आप जगह लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन आपको स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, जिसमें आप कस्टमर को दिखा सको भाई मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, आपको जो टायर चाहिए आप आ जाओ, ले जाओ, छांट के ले जाओ, जो मर्जी है वो ले जाओ। इस तरह से आप कस्टमर को अगर ऑफर कर सकते हैं, गारंटी वारंटी ऑफर कर सकते हैं और उसको प्राइस पॉइंट अच्छा दे सकते हैं, तो कस्टमर्स बिल्कुल आएंगे। दोस्तों साइड में मार्केटिंग जरूर कीजिए, तो आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो ये डिफरेंस है दोस्तों कि आप नए टायर का शॉप ओपन करते हैं या सेकंड टायर्स का शॉप ओपन करते हैं। नए टायर्स में क्या होगा दोस्तों, वहां पे ब्रांडिंग मार्केटिंग आपको कंपनी करके दे रही है, ठीक है। कोई भी ब्रांड हो तो वो आपको कंपनी मार्केट करके दे रही है। यहाँ पे सेकंड हैंड टायर्स में आपको अपने साइड से मार्केटिंग करनी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन वही कमाता है जो अपनी मार्केटिंग करता है, जो अपने तरह से अपने कस्टमर्स तक अपना मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। अगर आप अपने लिए मार्केटिंग करते हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे, कंपनी अपने लिए मार्केटिंग कर रही है तो वो अपने लिए प्रॉफिट बना रही है। अगर आप भी अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं
तो सेकंड टायर्स का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी नए टायर का कर रहे हैं तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको टायर होलसेल रेट्स पर चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास वी आर होलसेलर इन सेकेंड हैंड टायर्स, वी आर बेस्ड इन इंदौर, हम इंदौर से बेस्ड हैं और सेकेंड हैंड टायर्स में हम काफ़ी बड़े अच्छे अमाउंट में होलसेल करते हैं। सो अगर आप टायर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर टायर परचेज करना चाहते हैं होलसेल में, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक होता है, आता रहता है जाता रहता है, बहुत सारे डीलर्स हमसे जुड़े हुए हैं आज भी। ठीक है, आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल करके हम आप हमारे वेयर हाउस इंदौर में विजिट कर सकते हैं।